Hi friends, how are you all? Hope you all are doing good. So आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की सीरीज़ में अगले टॉपिक पे जिसमें मैंने टॉपिक लिया है नॉर्मल कोल्ड और फ्लू और कोरोना वायरस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक में हैं कि अरे मुझे कहीं कोविड-19 तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो नहीं लग गया है। जब नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू आता है तो हम उसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कोरोना वायरस से। और दूसरे एस्पेक्ट पे हम वो करेंगे कि होम्योपैथी का क्या रोल है असिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक केसेस में। और इसके बाद हम कुछ बातें उस पर भी लेंगे कि अब जो लॉकडाउन खुल रहा है उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि हमें आगे ये इन्फेक्शन ना हो। सो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये नॉर्मल कोल्ड कॉफ या फिर फ्लू या फिर कोरोना वायरस ये इन्फेक्शन लगे ही ना। हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सीजनल चेंजेस हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इन केस हमें ये लग भी जाते हैं तो ये कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें कई बार सिम्टम नहीं आता है, हल्की सी हॉरसनेस होती है और हम उससे रिकवर हो जाते हैं। पर कुछ लोगों में या बच्चों में या बूढ़ों में ये सिम्टम्स पैदा करते हैं। अब कोल्ड या फ्लू किसी भी रीज़न से हो सकता है। पहले तो हम कॉज को जानते हैं कि किस कारण से होता है, तो वायरल या बैक्टीरियल दोनों हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है सिर्फ एक ही टाइप के वायरस से होता है, वो है नोवल कोरोना वायरस, जिसे SARS-CoV-2 नोवल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। अब हम आते हैं इसका ऑनसेट, मतलब कैसे इसकी शुरुआत होती है, ये क्या रहता है। इसके सिम्टम्स जो रहेंगे कोरोना वायरस के वो या तो असिम्टोमेटिक रहेगा या फिर माइल्ड होंगे या फिर सीवियर की तरफ, मतलब पहले हल्के से स्टार्ट होगा और फिर सीवियर की तरफ जाएगा। लेकिन जो हमारा कोल्ड होगा उसमें क्या होगा, धीरे धीरे पहले हॉरसनेस फील होगी, फिर रनिंग नोज स्टार्ट होगी, फिर जो है आपको खांसी डेवलप होगी, ऐसे जाएगा। लेकिन फ्लू में कोई ऐसा फिक्स्ड वो नहीं है, तो ये एक डिफ्रेंशिएशन का तरीका है। फिर फीवर, तो फीवर जो है कोरोना वायरस और फ्लू में बहुत कॉमन है, लेकिन कोल्ड में ये रेयर होता है या बहुत बाद में जाके होता है। चौथा पॉइंट है फटीग। फटीग किसे कहते हैं, पहले तो कि पूरा बदन टूट रहा है, अकड़ रहा है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये फ्लू की कंडीशन में बहुत कॉमन है, फ्लू में हमेशा होता है। लेकिन कोरोना वायरस या फिर कोल्ड में ये कभी कभी देखने को मिला है, सम टाइम इट हैपेंस, या कुछ लोगों में ही ये पाया गया है। फिर हम आते हैं कफ पे। तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस में ड्राई कफ ज़्यादा ही कॉमन है और वही ड्राई कफ ही होता है। सेम ऐसा ही फ्लू में भी होता है, लेकिन जो कोल्ड है उसमें माइल्ड रहेगा। फिर अब आते हैं स्नीजिंग पे। तो हमें कोल्ड में स्नीजिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेगी। क्यों प्रोमिनेंट मिलेगी? क्योंकि ये कोल्ड का सबसे प्राइमरी सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती है, बहुत रनिंग नोज़ होती है, थ्रोट में इरिटेशन होता है। तो ये कोल्ड का बहुत ही कॉमन सिम्टम है। लेकिन कोरोना वायरस और फ्लू में ये हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब बॉडी एक और पेन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो दुख रहा है, और या फिर हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पीठ अकड़ गई है, ये चीज़ें हमें कोल्ड और फ्लू में तो बहुत कॉमनली मिलेगी, लेकिन हमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन में नहीं मिलेगी, या किसी में ही, मतलब बहुत बहुत कम परसेंटेज लोगों में ही मिलेगी। अब आती है रनिंग नोज़। तो रनिंग नोज़ जैसे कि आप जानते हैं कोल्ड का सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है, लेकिन ये चीज़ हमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन में तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेगी, लेकिन फ्लू में ये कभी कभी मिल सकती है। अब आते हैं सोर थ्रोट पे। तो सोर थ्रोट कॉमन कोल्ड का सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है अगेन, लेकिन कोरोना वायरस और फ्लू की कंडीशन में ये कभी कभी मिलता है। फिर डायरिया। अब फ्लू की कंडीशन में बच्चे को यदि फ्लू हो रहा है तो उसे डायरिया मिल सकता है, और कॉमन कोल्ड में तो डायरिया नहीं पाया जाता, लेकिन कोरोना वायरस इन्फेक्शन में ये कभी कभी पाया जाता है। अब आते हैं हेडेक पे। तो हेडेक फ्लू का एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, या कॉमनली पाया जाता है फ्लू के पेशेंट्स में। कॉमन कोल्ड के पेशेंट्स में ये रेयरली पाया जाता है, और हेडेक के हेडेक जो है कोरोना वायरस के पेशेंट में वो उसमें भी कभी कभी पाया जाता है।
मतलब कुछ परसेंटेज लोगों में पाया जाता है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसे हम कोरोना वायरस का एक प्रोमिनेंट सिम्टम मान रहे हैं कि एक समय आने के बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कोरोना वायरस के पेशेंट में मिलती है जब वो कोविड-19 में कन्वर्ट होता है। तो लेकिन आप लोगों को यदि मेरा कोविड-19 और कोरोना वायरस का डिस्क्रिमिनेशन देखना है तो मेरे वीडियो लिंक मैं नीचे दे दूँगी, उससे आप देखिएगा, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और इसमें जहाँ तक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की बात है तो कोरोना वायरस में ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है जब वो कोविड-19 की तरफ जाता है। लेकिन कॉमन कोल्ड और फ्लू में ये हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो एक छोटा सा रेयर और रफ मैंने आपको आइडिया दिया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आपको फ्लू हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है या आप कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है कि हम सेल्फ असेसमेंट तो करें ही, लेकिन साथ में यदि हमें बहुत ज़्यादा, यदि हम किसी क्राउडेड प्लेस पे गए हैं या हम किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं, या अभी जैसे मैरिज का सीज़न चालू हो गया है तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपके नियर डियर वंस की मैरिज में गए हैं, तो यू नेवर नो कि आपको कहाँ से कब इन्फेक्शन लग गया है, या क्राउडेड प्लेस पर आप शॉपिंग करने गए हैं, तो यू नेवर नो। तो आप सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है कि आप एक ब्लड टेस्ट ले लें। बार बार गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए इंसिस्ट कर रही है कि यदि आपको ऐसा कुछ हो रहा है और आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं और जो है आप किसी क्राउडेड प्लेस पे गए हैं या किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो प्लीज़ एक ब्लड टेस्ट को प्रेफरेंस दें। अब बात आती है कि जो है होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कभी डिजीज़ को ट्रीट नहीं करती है, वो ट्रीट करती है सिम्टम्स को, यानी कि एक पेशेंट को ट्रीट करती है, यानी उसके वाइटल फोर्स पे एक्ट करती है। तो जैसे जैसे हमें सिम्टम्स मिलते हैं, वो कोल्ड के हों, फ्लू के हों या कोरोना वायरस के हों, जैसे जैसे एक पेशेंट में हमें सिम्टम्स मिलते हैं, उस सिम्टम्स की टोटलिटी के बेसिस पे हम कुछ मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं और उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। सो नॉट टू वरी, होम्योपैथी इज सेफ और इट गिव्स रिजल्ट्स more than your expectations and very fast too. I'll not say कि homeopathy is slow every time. There are certain medicines like aconite, belladonna, gelsemium which acts, जो कि बहुत frequently act करती हैं बॉडी में। अब जैसे कि आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आर्सेनिक एल्ब इसके लिए जीनस एपिडेमिकस है, यानी ओवरऑल टोटालिटी को देखते हुए वो प्रिस्क्राइब की जा रही है। तो मेरे हिसाब से मैं ये मान के चल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आर्सेनिक एल्बम ले ली है। सो चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड दिस टाइम बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और क्राउडेड प्लेस में जाने से अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं कि होम्योपैथी कैसे एक्ट करती है असिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक केसेस में। तो ये कहना कि जहाँ सिम्टम्स नहीं है वहाँ तो होम्योपैथी एक्ट नहीं कर सकती, ये बड़ा गलत बात होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे वर्क करती है। तो ये कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी जैसे जीनस एपिडेमिकस निकाला गया, आयुष मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस दी है कि आर्सेनिक एल्बम मैक्सिमम सिम्टम्स को कवर कर रही है। ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि असिम्टोमेटिक केसेस जो होते हैं वो एक तो साइलेंट स्प्रेडर होते हैं। जी, वर्ड मैं बिल्कुल ये यूज़ करूँगी, साइलेंट स्प्रेडर, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, वो हम, आप, मैं, कोई भी हो सकता है और हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसी और को ये तकलीफ़ या कोरोना वायरस इन्फेक्शन पास ऑन कर रहे हैं। सो मैं ऐसे केसेस में भी कहूँगी कि उन्हें जीनस एपिडेमिकस या फिर प्रोफाइलेक्टिक जो मेडिसिन आयुष मंत्रालय ने दी है वो देनी चाहिए। नोइंगली या अननोइंगली वो उसे हील करेगी और वो बंदा आगे, वो पेशेंट या वो इन्फेक्टेड इंसान आगे उस चीज़ को स्प्रेड नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द रोल ऑफ होम्योपैथी कि वो प्रोफाइलेक्टिकली भी एक्ट कर रही है लोगों पे, तो ये इन्फेक्शन पास ऑन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, जो प्री सिम्टोमेटिक केसेस है जिनको मतलब टेस्ट किया है और उनमें अभी तक सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए, यदि अर्ली स्टेजेस में होम्योपैथी उन्हें दी जाए तो शायद वो कोविड-19 की तरफ प्रोग्रेस नहीं करेंगे और वहीं उनके सिम्टम्स अरेस्ट हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके देन, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ एंड कोरोना वायरस इन्फेक्शन। Okay then, until then, bye bye, see you soon.